नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के डीवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो भर्ती चल रही है 2024 की, अब 2026 आ गया है। तो इसका डीवी अब कब से शुरू होने जा रहा है, क्या शेड्यूल रहेगा, कितने समय तक डीवी चलेगा, स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो जो भरे जाएंगे उसके लिए कितना समय दिया जाएगा, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डीवी के समय जरूरी है, और डीवी के बाद में जब नियुक्ति होगी उससे पहले डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं या पूरे नहीं रहते हैं या आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं रहती है, तो हो सकता है आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाए और मुख्य सूची में आपका नाम ना आए। और इसके बाद में कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने बहुत ही ज़रूरी हैं। कट ऑफ जो 1 गुना की है वो लगभग कितनी जाएगी कैटेगरी वाइज़, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024-25 है, इसका जो डीवी या यूँ कह सकते हैं स्क्रूटनी फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो फरवरी में शुरू हो जाएगी, जैसा कि आलोक राजी ने खुद ट्वीट के जवाब में बताया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में भरने शुरू कर दिए जाएंगे। चूंकि दोस्तों इसमें लगभग 1,41,000 कैंडिडेट्स 2 गुना की लिस्ट में हैं, तो इनका जो स्क्रूटनी का समय है वो ज्यादातर जो पहले की भर्तियां हैं जिनमें कम वैकेंसी होती थी तब तो 3 से 7 दिन का टाइम दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट हैं, 1,41,000 है, तो लगभग स्क्रूटनी फॉर्म के लिए 20-25 दिन का समय मिल सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन भी भरा जा सकता है और ऑफलाइन तरीके से भी भरा जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये आपके सामने है। अब ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? एक तो ऑनलाइन का जब डीवी स्क्रूटनी फॉर्म खुलेगा आपका, तो बोर्ड जो है आपको एक लिंक भेज देगा या कह देगा, जारी कर देगा नोटिफिकेशन के साथ, जिस पर जाकर के आपको ये ऑनलाइन फिलअप करना होगा। इसके अलावा इसे आप ऑफलाइन माध्यम से भी भेज सकते हैं। पूरा जो ये स्क्रूटनी फॉर्म है ये आपको बोर्ड की वेबसाइट में डाउनलोड्स में जाकर के न्यू स्क्रूटनी फॉर्म नाम से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए का आपका जो है पोस्टल ऑर्डर लगेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम। और हमेशा ध्यान रखना है, इसको 2 प्रतियाँ आपको भरनी है। 2 इसके जो है आपको प्रति निकाल लेनी चाहिए, 2 फॉर्म निकाल लेने हैं इस पूरे परफॉर्मा के, और 2 बार इसको भरा जाना चाहिए, और इसकी और भी आप फोटोकॉपी करवा के रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आवेदक का जो हस्ताक्षर युक्त नवीन फोटो ऑनलाइन भरेंगे, तब उसमें क्या है कि सारी चीज़ें आ जाएगी, यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर लाइव फ़ोटो भी आ जाएगी। तो ऑनलाइन का अलग सिस्टम रहेगा, अदरवाइज़ आप ऑफलाइन भरते हैं तो ये सारा फॉर्म आपके सामने रहेगा। बेसिक सी डिटेल्स है, जो कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप खुद से स्वतः भर सकते हैं, जैसे रोल नंबर आपका क्या है, आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था, मेरिट कौन-सी है आपकी। इसके अलावा पोस्टल ऑर्डर नंबर, अगर जो यहाँ पर आप पोस्टल ऑर्डर लगाएँगे तो उसके नंबर, विज्ञापन की संख्या, पद कोड या क्रम संख्या, पद का नाम, विभाग का नाम, ये सारी चीज़ें आपको जो है भरनी होगी। पद का नाम क्या है, जो आपकी चतुर्थ श्रेणी आ जाएगा। विभाग में जो आपने प्रेफ़रेंस लिस्ट में भरा है, सचिवालय, आरपीएससी और जो अधीनस्थ, वो सारी अधीनस्थ ही आएगा इसमें, क्योंकि इसको 4th ग्रेड में जो करवाने वाला है डीवी, तो उसमें आप देख लेना अधीनस्थ विभाग जो उसमें दिया हुआ है आपके नोटिफ़िकेशन में कि कौन से विभाग के अंतर्गत ये हो रहा है, तो उसमें मिल जाएगा विभाग का नाम, वो भरना है। फिर ये कोई आरक्षण वर्ग है, किस वर्ग से आते हो, ये सारी चीज़ें, मूल निवास वगैरह। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर आप फिर आगे देखते हो कि अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणी, अगर आपकी अविवाहित, विवाहित, अन्य जो है विशेष योग्यजन है, सेवारत कर्मचारी हैं, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है अपनी-अपनी कैटेगरी के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये जो भी विवाहित और अविवाहित का यहाँ पर कैटेगरी में जिसमें भी आते हो, अपनी नागरिकता वगैरह, ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कोई भी भर सकता है। इसके बाद में दोस्तों, अगर विवाह से संबंधित अगर विवाहित हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक जानकारियाँ देनी होगी। इसके बाद में दोस्तों, शैक्षिक योग्यता जो है इसमें मुख्यतः जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या कोई आरएससीआईटी सर्टिफिकेट वगैरह, इंटर्नशिप है तो वो लगा सकते हो, कितने दिन कितने महीने की है। बाकी सारी जो बेसिक डिटेल है, सब्जेक्ट वगैरह कितने प्रतिशत, कितने समय तक कोर्स चला, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का नाम, ये काफ़ी बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आपको भरनी है। इसके अलावा अगर आपने किसी मेडिकल, पैरामेडिकल काउंसिल या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो भी डिटेल डाल सकते हो। इसके बाद में दोस्तों, अनुभव, वैसे तो 4th ग्रेड में कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है जो आवश्यक है, वैसे तो कोई आवश्यक नहीं है, तो आप भर सकते हो इसको, अगर आपके पास है तो। बाकी इसमें ज़रूरी नहीं है। अतिरिक्त विस्तृत सूचना जो है आप अपनी डाल सकते हो कि अगर आप पहले से कार्यरत हो किसी विभाग में, तो वो सारी चीज़ें। दोस्तों, इसके बाद में ये बेसिक सी कुछ डिटेल्स हैं। अगर आपने इनमें से कुछ भी किया हो, अधिकतम आयु में छूट चाहते हो, या कोई पुरस्कार, शोध पत्र वगैरह आपने किया है, दंडित आपको बोर्ड ने किया है किसी भर्ती प्रक्रिया में, तो वो डिटेल्स यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों, शपथ युक्त घोषणा भी आपको करनी है कि जो प्रविष्टियाँ आपने की है वो सारी सही है, दिनांक वगैरह बेसिक डिटेल हस्ताक्षर करके एक-एक चीज़ को आपको आराम से भरना है। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, तो सब दोस्तों, सबसे पहले तो सारी की सारी जो प्रतियाँ आप निकालोगे, फोटोकॉपी निकालोगे डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल तो रखनी है आपको।
साथ के साथ डीवी के समय ओरिजिनल तो चाहिए, बाकी सबकी 2-2 डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी 2-2 फ़ोटोकॉपी तो चाहिए। तो उसमें जो आपका 10वीं उसका सर्टिफ़िकेट, 12वीं का सर्टिफ़िकेट, स्नातक उसका सर्टिफ़िकेट यानी मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट। इसी तरीके से पीजी का मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट, कोई डिप्लोमा है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट, कोई अनुभव प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, अन्य कोई प्रमाण पत्र है, आरएससीआई की या अन्य कोई सर्टिफ़िकेट आपने लिया है कहीं से भी कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें और उनका जो भी क्रमांक है, दिनांक है, उसमें दिया रहता है, वो भर सकते हो। ये कार्यालय टिप्पणी आपको छोड़नी है, ये नहीं भरनी है। इसके अलावा कोई शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है कि भई आपकी जो अंतिम वर्ष में है और आपने अभी तक जो है चल रही है जिसकी 10वीं उत्तीर्ण नहीं हुई है, जो मिनिमम 10वीं माँगी गई है, अगर वो पूरी नहीं हुई है तो उसके संबंध में आपको प्रमाण पत्र ये बनवाना है। राजपत्रित यानी कि गेज़ेटेड जो एक अधिकारी होता है, सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी फर्स्ट ग्रेड का, तो उनसे आपको ये करवाना है कि आप अंतिम तिथि तक उस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए जो ये इसमें कॉलम में आपको टिक करके हुए चलना है कि जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो आप एग्जैक्टली वही कर रखी है। आपने 10वीं मांगी है तो 10वीं ही कर रखी है, या उससे भिन्न कुछ अन्य स्टेट से या कहीं और स्कीम के तहत कुछ किया हुआ है तो इस पे टिक करना है। अदरवाइज इसी सर्वथा अनुरूप वाले पे टिक करना है। तो दोस्तों ये आपको टिक करते हुए अपने अपने जिसमें भी एलिजिबल हैं आप उसी पे करना है। बाकी नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना है, क्रॉस कर देना है या फिर खाली छोड़ देना है, दोनों में से। बाकी ये जो साइड वाला कॉलम आपको नहीं बनना है, कार्यालय हेतु है दोस्तों। इसके बाद में अगर कोई अनुभव से संबंधित जैसे कि पूछा गया है कि यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता इसमें पूछी नहीं गई है तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। अदरवाइज कार्यालय में जब होगा तो वो क्रॉस कर देंगे इसको। इसके अलावा आयु संबंधित जो आपकी आयु है ये एप्लीकेशन फॉर्म में मिल ही जाएगी आपको कि जो मांगी गई है, ठीक है, जो मांगी गई है 1/1/2026 को वो आपकी आयु फॉर्म में लिखी हुई मिल जाएगी, कितने वर्ष कितने साल है, तो वहां से देख लेना। आप एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसमें अधिकतम आयु सीमा वालों में आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो वो टिक करना है। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली जिस भी कैटेगरी में आप आते हो तो उसमें आपको ये टिक करना है, अदरवाइज आपको खाली छोड़ना है दोस्तों। अब इसके बाद में अपने हस्ताक्षर कर लेने हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये जो है कार्यालय उपयोग है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है और ये भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वाले पेज में खाली छोड़ना है। अटेस्टेशन जो फॉर्म है आपका, अटेस्टेशन फॉर्म में जो है यहाँ पर फोटो लग जाएगी और बाकी सारी डिटेल्स आ जाएगी और इंग्लिश में कैपिटल लेटर में बननी है। और ये देख के चलना आपको कि कहीं स्मॉल लेटर में नहीं बनी है, कैपिटल लेटर में पूरी डिटेल्स अटेस्टेशन फॉर्म में बननी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, ये सारी चीजें आप भर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों जहाँ-जहाँ से आपने एजुकेशन की है, स्कूलिंग या कॉलेज की है, स्कूल की पढ़ाई अपने गाँव में की है तो स्कूल का नाम, उसका एड्रेस, उसका पूरा पिन कोड सही से, किस साल में आपने प्रवेश लिया, किस साल में जो है आपने पास किया, ये सारी चीज़ें। स्कूल बदली है तो दूसरी वाली स्कूल का भी आ जाएगा, कहीं और जाके पढ़ाई की है तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और कोई कॉलेज में पढ़ी पढ़े हो आप कहीं जयपुर वगैरह जाकर के तो उसका एड्रेस आएगा परमानेंट कॉलेज का। आप कॉलेज की वेबसाइट पर या अपने डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हो कॉलेज वाले में। तो बेसिक सी डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर कोई अ, आपके खिलाफ कोई केस में आप दोषी नहीं पाए गए हों तो यहाँ पर नो करके भरना है। अगर बाकी जानकारी इसमें आपको नहीं भरनी है कोई भी। अगर आप दोषी पाए गए हो तो ही आपको जानकारी इसमें लिखनी है। इसके अलावा दोस्तों दो ऐसे किसी भी आपके लोकल लोगों के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हों जैसे वार्ड मेंबर वगैरह या किसी के भी दो के यहाँ पे नाम दे देने हैं, उनकी जानकारी दे देनी है आपको, ठीक है, उनके मोबाइल नंबर और डिटेल्स वगैरह तो यहाँ पर आपको लिख देनी है। नीचे दोस्तों जो है यहाँ पर एक गेजेटेड जो ऑफिसर के द्वारा साइन करवा करके और ये वाली चीजें डिटेल्स भरवा लेनी है कि सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय ए गेजेटेड ऑफिसर और मेंबर और एमएलए या फिर कोई भी एमएलए एमपी आपके आसपास का जानकार हो या गेजेटेड ऑफिसर हो या अदर कोई अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उनसे आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का जो भी कोई शिक्षक वगैरह हो उनसे करवा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट लिस्ट आएगी, ओपन लिस्ट आएगी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के लिए। तो ये सारे डिपार्टमेंट है दोस्तों राजस्थान सरकार में, आप देखते चलें। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, राजस्थान पुलिस, ये सारे। तो आप डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट देखते चलें दोस्तों, ये सारे डिपार्टमेंट है। आगे भी हम आपको बताएंगे कि टॉप 10 ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जो अक्सर लोग प्रेफरेंस में भरते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप वही भरो जो लोग भरते हैं, जो एक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो डिपार्टमेंट की लिस्ट हम आपको बताएंगे। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार आपके जैसे सुविधा हो, आपके जैसे फायदा हो वो डिपार्टमेंट आप पहले भर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि कोई यूट्यूब पे आपको बता रहा है कि ये डिपार्टमेंट बेस्ट है तो वही बने, कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी रिसर्च के आधार पर हर एक डिपार्टमेंट की यहाँ पर लिस्ट है तो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में गूगल करके आप पता कर सकते हो, उसके ऑफिस कहाँ कहाँ है और संबंधित जो भी जानकारी आप करना चाहते हो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वही है कि आपको ये देखना है, थोड़ा मेहनत लगेगी, एक एक डिपार्टमेंट के बारे में आप खुद से रिसर्च करके फिर ही भरें,
यूट्यूब पर किसी ने बता दिया कि भाई ये डिपार्टमेंट बेस्ट है और इन्हीं के अनुसार बनना है, तो फिर तो सारे के सारे वही भर देंगे और फिर उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। तो अपने स्तर पर जो है हर एक डिपार्टमेंट की जानकारी लें, या जो पहले से आपके मित्रगण लगे हुए हैं उन डिपार्टमेंट्स में, उनसे आप जानकारी लें पुख्ता। इसके बारे में दोस्तों ये सारे डिपार्टमेंट है, टोटल 108 112 के आसपास डिपार्टमेंट है, 117 के आसपास डिपार्टमेंट है। अभी इनमें से कुछ डिपार्टमेंट है जो शायद अभी क्रियान्वित नहीं है, जैसे कि जो कोविड वाला डिपार्टमेंट है उसका अभी कोई ज्यादा कुछ काम नहीं है, वैसे भी है कुछ नए हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों 117। अब इसमें फोर्थ ग्रेड में कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे डिपार्टमेंट, वो तो डिपेंड करता है वैकेंसी पे दोस्तों। अब यहाँ पर जो 2024 अर्लीशिप की जो डिपार्टमेंट लिस्ट आई थी, प्रायोरिटी जो बनाई गई थी 102 डिपार्टमेंट की, तो उसमें ये सारी डिपार्टमेंट थे दोस्तों। अब सीधी सी बात है, अगर आप जिला मुख्यालय चाहते हो अपने जिले का, तो शुरू के आप देख सकते हो लगभग 26 तक जिला कलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी भैया वर्कलोड का तो कुछ नहीं है, वर्कलोड थोड़ा बहुत तो काम हर जगह ही होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी ही काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता है ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में। तो आपको भी पता है सरकारी दफ्तरों में कितना क्या काम होता है। तो अगर आप अपने जिले में चाहते हैं तो अपने जिला कलेक्ट्रेट का भर सकते हैं। इसके अलावा बाद में संभाग स्तर पे आयुक्त जो है संभागीय आयुक्त है वो दे रखे हैं, ये भी आपको पता ही है कि 7 संभाग है, तो वहां पर आप देख सकते हो आपके जो भी नजदीक पड़े। उसके बाद में आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर का ये है। इसके अब आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ जयपुर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका खाली जयपुर में ही ऑफिस है, खाली जयपुर में ही लगेगी। कोई भी डिपार्टमेंट है उसके सब डिपार्टमेंट या यूँ कह सकते हैं उनके ऑफिसेज है वो हर एक जिला मुख्यालय पे भी होते हैं, तहसील मुख्यालय पे भी होते हैं, और कहीं कहीं के तो ग्राम पंचायत स्तर पर भी होते हैं ऑफिसेज। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर लिखा है तो खाली जयपुर में ही होगा। जैसे आयुक्त कॉलेज शिक्षा जयपुर डिपार्टमेंट के नीचे कई जो है ऑफिसेज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होंगे और तहसील वाइज भी होंगे। तो इन सब के बारे में आपको पता करना है कि कहाँ-कहाँ इनके ऑफिसेज हैं, उसके हिसाब से अगर आप नज़दीक के हिसाब से देखना चाहते हो तो वैसे भर दो, अदरवाइज़ जयपुर आप रहना चाहते हो तो जयपुर वाले भर ही सकते हो। कहीं-कहीं ऐसे हैं जैसे ये आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास, ये बीकानेर, ये केवल बीकानेर में है, इसके और ऑफिसेज शायद नहीं है, तो इसको भरेगा वो बीकानेर में ही रहेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है हर एक विभाग को। बाकी कौन-कौन से विभाग टॉप प्रायोरिटी पर लोग रखते हैं वो हम आपको लास्ट में बता देंगे, बाकी ये विभागों की लिस्ट आप देख लीजिए, ठीक है? और ये सारे के सारे विभाग बेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ एक विभाग ऐसे हैं जिनमें प्रमोशन की ज़्यादा जो है गुंजाइश नहीं है, लेकिन कई ऐसे विभाग भी है जो सचिवालय और यूँ कह सकते हैं आरपीसी से संबंधित है, या और भी कई जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, वो जो है ऐसे विभाग जहाँ प्रमोशन भी होता है। तो कई-कई विभाग ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको शायद कुछ काम ही ना करना पड़े, टाइम ही टाइम मिल जाएगा आपको अपनी पढ़ाई के लिए, ऐसे विभाग भी हैं। तो इन सभी विभागों के नाम आप देख सकते हो, जैसे ये अभिलेखागार वाला विभाग है, या कोई ज़्यादा वर्कलोड या पब्लिक डीलिंग का काम नहीं है। सैनिक विभाग में भी ज़्यादा नहीं है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, भाषा पुस्तकालय विभाग में भी ज़्यादा नहीं है, पुरातत्व वाले विभाग में भी ज़्यादा कुछ ऐसा वर्कलोड नहीं है, उड्डयन विभाग में भी नहीं है। ये अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी, इसमें भी कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। बाकी जैसे ये सचिव, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ठीक है? ये जो विभाग है सचिव, उप शासन सचिव, नियंत्रक, मुख्य निर्वाचक, मुख्य नगर नियोजक, तो ये जो सचिवालय से संबंधित कुछ विभाग हैं, जो हमने आपको बताए 83 से लेकर के 87 तक, ये क्या है? ऐसे विभाग है, सचिवालय के अधीनस्थ विभाग, सचिवालय के विभाग है, जिनमें क्या है कि बड़े-बड़े लोगों का, मंत्रियों का उठना-बैठना होता है, तो वहाँ पे व्यस्तता भी मिलेगी थोड़ी बहुत और जानकारी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि फ्री ही बैठ जाओगे किसी भी जगह, कुछ-कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ करके। बाकी ये चिकित्सालय विभाग हैं, मुख्य अभियंता जल विभाग है, इनमें ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है दोस्तों। जल विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, ये सारे विभाग हैं दोस्तों, पीडब्ल्यूडी है। तो दोस्तों ये सारे विभाग हैं। अब टॉप 10 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर प्रमोशन भी होता है और अच्छे चांस हैं, लगभग 4 से 5 साल में एलडीसी में प्रमोशन होता है। वो डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है, क्या है, डीपीसी आती है कि नहीं आती है, सरकार की मंशा क्या है उस पर। तो कोई गारंटी नहीं है कि 4 साल में हो जाएगा, हो सकता है 4 में हो जाए या हो सकता है 5 या 6 साल भी लग जाए, तो कोई फिक्स नहीं बता सकता। बाकी 4 साल में हो ही जाता है अगर डीपीसी होती है तो। दोस्तों सबसे पहले डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, फिर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड कोऑर्डिनेशन, फिर आपका फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, फिर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एनर्जी डिपार्टमेंट। ये टॉप ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अक्सर लोग प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप भी इनको प्रायोरिटी पर रखें, आप अपनी रिसर्च करें कि किस डिपार्टमेंट में जो है ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस हैं। बाकी ये डिपार्टमेंट है जिनके बारे में हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की कि इनमें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर जो सचिवालय से संबंधित, आरपीसी से संबंधित डिपार्टमेंट है उनमें ज़्यादा रहते हैं, बाकियों में थोड़े कम रहते हैं। प्रमोशन के चांसेस मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं होते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों, और इनके बारे में आप और भी रिसर्च करके फिर बढ़ सकते हैं।
बाकी दोस्तों अब बात करते हैं कि 1 गुना की कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है। 1 गुना की जो कट ऑफ है वो कितनी, 1 गुना यानी 53,000 के आसपास कैंडिडेट्स को लोग लेंगे। तो आपको बता दें कि पहले भी हमने जो कट ऑफ बताई 2 गुना की वही रही दोस्तों, उसी के आसपास रही। और जब हमने सुना कि वैकेंसी बढ़ा करके 65,000 के आसपास कर रहे हैं, तब हमने ये भी कहा था कि आपकी कट ऑफ अगर 65,000 पद हो जाते हैं तो घट करके जनरल कट ऑफ 80 से 85 क्वेश्चन के बीच आ जाएगी, यानी 85 क्वेश्चन के आसपास आ जाएगी। उससे पहले हमने बताया कि अगर 53,000 वैकेंसी ही रहती है, बढ़ती नहीं है, तो हमने बताया था कि जो जनरल जो कट ऑफ है वो 85 से 90 के आसपास हमने बताया था कि 90 के आसपास रहेगी, तो 88 क्वेश्चन रहेगी जनरल की। ऐसे ही अदर कैटेगरी की हमने जो बताई एग्जैक्टली वही कट ऑफ रही है 2 गुना की। और 1 गुना की दोस्तों हम बात करते हैं, 1 गुना की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ नहीं देखेंगे। दोस्तों जैसे कि जनरल की कट ऑफ 88 क्वेश्चन रही है, तो आपको बता दें कि दोस्तों 1 गुना की जो कट ऑफ है वो बहुत ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ है वो 146 गई है, वो ऐसा हो सकता है 150 से 152 के बीच चली जाए। 150 से 152 के बीच जनरल कट ऑफ दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जा सकती है। तो जनरल कट ऑफ ज़रूर 150 से 152 जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ है दोस्तों वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं। तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी दोस्तों 145 से लेकर के, जैसे अभी 138 गई है, 138 के आस तो 145 से 147 के बीच में कहीं रहेगी दोस्तों। बाकी हर कैटेगरी में लगभग आप मान के चलें 5 से 6 मार्क्स हर कैटेगरी में बढ़ सकती है दोस्तों, 1 गुना की कट ऑफ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। और आप अपने डिपार्टमेंट के अनुसार नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।